बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द साइंटिफिक स्टडी द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड चेंज दैट अकर थ्रू आउट लाइफ। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये साइंटिफिक स्टडी है उन पैटर्न की जो थ्रू आउट लाइफ जो है वो चेंज होते हैं या ग्रो करते हैं। इसमें जो है दो टाइप्स की चेंज हैं, टू टाइप्स ऑफ चेंज है इसमें। एक है क्वांटिटेटिव चेंज और दूसरा है क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज जो है वो रेफ़र करता है फिज़िकल ग्रोथ को, फिज़िकल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन like progress in height and weight। आपकी हाइट जो है वो ग्रो करती है या आपकी हाइट में वेट में जो है वो प्रोग्रेस होती है। जब ग्रो करती है तो ज़ाहिर सी बात है उसमें चेंज आता है। तो उसके बाद जो है वो है क्वालिटेटिव चेंज। और क्वालिटेटिव चेंज जो है वो रेफ़र करता है, क्वालिटेटिव चेंज उस चेंज को रेफ़र करता है जो आपकी एफिशिएंसी को, जैसे जो है आपकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी जो है इम्प्रूव होती है। चेंज इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गन की बात करता है क्वालिटेटिव चेंज। जैसे आप एफिशिएंसी या एक्यूरेसी को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, तो इसमें जो है दो आस्पेक्ट्स हैं, एक फ़िज़िकल आस्पेक्ट है और एक परसेप्चुअल डेवलपमेंट है। फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है, फ़िज़िकल जो आस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसमें जो है चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड मोटर स्किल्स। आपकी जो बॉडी ही स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो चेंज आता है उसको फ़िज़िकल डेवलपमेंट कहते हैं। जबकि परसेप्चुअल डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी कैपेसिटीज़ है, सच एज हियरिंग एंड सीइंग एबिलिटीज़ ऑफ इन्फेंट्स। जो चाइल्ड होते हैं उनकी जो है देखने की, सुनने की जो सलाहियत है, उनमें जब चेंज आता है उसको जो है हम एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बात करते हैं, एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कहते हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसमें आता है कि चेंज इन मेंटल एबिलिटीज़, लर्निंग कैपेसिटीज़, मेमोरी, रीजनिंग, थॉट्स प्रोसेस एंड लैंग्वेजेस। ये जो है वो चीज़ें हैं, ये वो एस्पेक्ट हैं जो कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एस्पेक्ट के अंदर जो है वो आती हैं। उसके बाद है पर्सनैलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी और सोशल डेवलपमेंट के अंदर जो है वो आता है चेंजेस इन सेल्फ रिस्पेक्ट, जेंडर आइडेंटिटी एंड वंस क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये सोशल डेवलपमेंट है। उसके बाद है जी 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में नंबर 1 पे है पेरेंटल स्टेज, नंबर 2 पे है इन्फेंसी। इन्फेंसी आप जब 0 से 2 ईयर ओल्ड होंगे तो वो इन्फेंसी के अंदर जो है वो आता है। ये स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, किस तरह जो है इंसान के अंदर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो होती है। नंबर 3 पे है अर्ली चाइल्डहुड। ये 3 से 6 साल की उम्र तक जो है वो अर्ली चाइल्डहुड होती है। और मिडल चाइल्डहुड है, उसके बाद जो है वो 7 से 12 साल होती है। एडोलसेंस 13 से 19 साल। यंग अडल्टहुड 20 से 35 साल।
मिडल अडल्टहुड 36 से 49 साल, और लेट अडल्टहुड या ओल्ड एज जो है वो आता है 50 ईयर्स टू डेथ। ये जो है स्टेजेस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। और अब जो है हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या है? अच्छा, पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है जो सेंट्रल जो मेन जो बात की जाती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की एबिलिटीज़ जो हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो आप कर क्या सकते हैं, आपके पास जो है कौन सी एबिलिटीज़ हैं जिसके लिए जो है आप सोसाइटी के लिए जो है वो काम कर सकते हैं, को क्या जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं। स्टेट का जो है वो स्टेट जो है कितना जो है आपके ऊपर जो है वो खर्च कर रही है, आपकी गुड हेल्थ के लिए नॉलेज तक जो है एक्सेस कैसे है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो किस तरह का है। ये सारी चीज़ें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो है वो आ जाती हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा जो है वो टूल है जो मेजर करने के लिए किसी भी कंट्री की जो ओवरऑल अचीवमेंट्स होती है, उसकी सोशो इकोनॉमिक जो डायमेंशंस होती हैं, उसको मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम क्या है। ये वो इंडिकेटर हैं जो यूज़ किए जाते हैं कि कौन सा कंट्री एक मुल्क जो है दुनिया के बाकी ममालिक में कितने कौन से नंबर पे जो है वो रैंक करता है, कौन से नंबर पे जो है वो रैंक करता है। हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेट्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो शुमार है या पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है, जो करंट पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो स्टेबल नहीं है और अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस जो है इनकी नहीं है। जब आपकी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो आप हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर जो है वो ख़र्च नहीं करते, आप अपने लोगों के ऊपर जो है वो ख़र्च नहीं करते, आपके जो पर कैपिटा जो इनकम होती है वो जो है अच्छी नहीं होती, वो तो ज़्यादा नहीं होती। जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, उनकी पर कैपिटा जो इनकम है वो ज़्यादा है, वहाँ के लोग जो है उनका हेल्थ सिस्टम जो है अच्छा है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके पास जो है वो अच्छी हैं, और ज़्यादा जो है वो हमसे जो है वो डेवलप्ड भी हैं, और ज़्यादा जो है वो पैसे जो है अपने लोगों के ऊपर जो है वो ख़र्च भी करते हैं, क्योंकि उनकी जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग है, और उनकी इकॉनमी जो है वो ज़्यादा जो पैसे हैं वो अपने लोगों के ऊपर जो है वो ख़र्च भी करें, क्योंकि जितनी इनकम होती है किसी भी कंट्री की उतनी ज़्यादा जो है वो अपने लोगों के ऊपर जो है वो ख़र्च करते हैं। दोनों चीज़ें जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट जो है वो रेफ़र करते हैं चेंज को। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंज आता है, जब आपकी इकॉनमी जो है वो ग्रो कर रही होती है, डेवलप हो रही होती है, तो इसमें जो है आप जब इकॉनमी ग्रो करेगी, डेवलपमेंट होगी, तो ज़ाहिर सी बात है आपके लोगों की जो पर कैपिटा जो इनकम है, पर कैपिटा जो इनकम है वो ग्रो करेगी, चेंज आएगा।
4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। जिस तरह एक बिल्डिंग जो है वो सपोर्ट होती है पिलर्स के ज़रिए, इसी तरह जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो सपोर्ट किया जाता है इक्विटी से, सस्टेनेबिलिटी से, प्रोडक्टिविटी से, एम्पावरमेंट से। इक्विटी ये है कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ टू एनीबॉडी या एवरीबॉडी। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल हैं, उनमें जो है हर एक को जो है आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है वो पहला पिलर है। उसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स के कंटिन्यूटी इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कंटिन्यूटी इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स के ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। उसके बाद आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स के टू हैव द पावर टू मेक चॉइस। आपके पास जो है ये पावर होनी चाहिए कि आप चॉइस कर सकें, चीज़ों को जो है वो चूज़ कर सकें। Human Development Index is a composite statistic of life expectancy, education, and per capita income indicator, which is used to rank countries into 4 tier of human development. ये आपको प्रॉपर डेफिनेशन मैंने बता दी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे पहले बात की कि वो यूज़ होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक वेलफेयर को जो है वो मेजर करने के लिए कि आप कितना ज़्यादा जो है वो अपने आपकी जो इनकम है वो अपने लोगों के ऊपर जो है वो कितना जो है वो खर्च करें। जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, और लोगों की आपके लोगों का जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कितनी है, इनकम लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें जो है वो देखते हैं। इसमें आप ये देखते हैं कि हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नेशन जो है वो डेवलप्ड हैं उनकी इकोनॉमिक जो है वो हाई लेवल पे है। इकोनॉमिकली माशी तौर पे जो है वो लोग जो है वो खुशहाल हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो रैंक करता है कंट्रीज़ को उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो जो की एरियाज़ हैं परफॉर्मेंस के, उसमें हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है वो देखा जाता है। हेल्थ में जो है ये वो इंडिकेटर हैं कि आप की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितनी है। मतलब आप जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जब आप पैदा होते हैं तो उसमें जो है कितने साल तक जो है आप जो है वो एवरेज लाइफ जो है वो कितनी है, कितने साल जो है वो जिंदा। हमारी जो है वो तकरीबन एवरेज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 50 ईयर है, जबकि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो है 70, 80, 90 के करीब है जी। ठीक है, क्योंकि हम डेवलप्ड नहीं हैं तो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारी ज़्यादा जो है वो नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी मींस के लोगों के पास जो है वो ज़्यादा चांस है कि वो ज़्यादा टाइम जो है वो रहें, ज़िंदा रहें और ज़्यादा जो है हेल्दी लाइफ जो है वो स्पेंड करें। एजुकेशन में जो है आप कितने पैसे जो है जीडीपी का कितना जो है वो खर्च कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। पाकिस्तान जो है तकरीबन 2.7% जो जीडीपी का जो उनकी जीडीपी है उसका जो है वो खर्च करता है, तालीम के ऊपर जो है वो खर्च करता है, कि जो कि बहुत ही कम है। मिनिमम जो है वो कहते हैं कि 4% जो है वो करना चाहिए। वो 4% भी नहीं होता, 2.7% होता है और उसके भी जो है ना वो कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है हमारे सामने जो है वो नहीं आ रहे। एजुकेशन में जो है हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ़ अडल्ट्स जो इस काबिल हैं कि रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं
और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है स्कूल्स के अंदर जो है वो इनरोल कितने हैं। उसके बाद आते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज को जो है हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर के US$ के अंदर कितनी जो है वो परचेजिंग पावर जो है लोगों की जो है वो है, कितना जो है वो परचेज जो है